हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो गेयर में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट कैसे आप पास कर सकते हो, सीटेट कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्या किया। देखो फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मैंने सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, ना कोई बैच परचेज किया था, ना कोई बुक परचेज किया था। मतलब सीटेट पास करने में मैंने 1 रुपये का खर्च नहीं किया था। कैसे किया था? तो जो मैं बीएड जब पढ़ी थी तो बीएड से हमारा सीडीपी का प्रिपरेशन हो गया था। बीएड अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपका सीडीपी ऐसे ही 50, 70, 60% प्रिपेयर्ड हो गया होगा। उसके बाद हिमांशी मैम के चैनल से मैंने जो फ्री का वीडियो होता है उसको मैंने देखा था। तो जो कंटेंट होता है या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करवाती है वो मैंने देखा था, तो उससे हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो गया था सीडीपी का। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस हो या मैथ्स हो, जो भी पेडागोजी है, तो इस पेडागोजी को हमने देखा था सचिन सर के चैनल से। ठीक है, जब मैं सीटेट का प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम, ठीक है, तो उस समय मैथ्स का मैंने पेडागोजी देखा था, हिंदी का और इंग्लिश का देखा था, साइंस का देखा था, और सोशल साइंस तो मेरा था नहीं। तो अगर आपका सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस का देख लेंगे। और इस तरीके से हमारा पेडागोजी का प्रिपरेशन हो गया था। कंटेंट के लिए मैंने कुछ नहीं करा था। कंटेंट जो प्रीवियस नॉलेज के बेस पर ही हमने एग्जाम दिया था, उसके लिए कोई बुक वगैरह या कंटेंट हमने नहीं बाय किया था। अगर आपके लिए मैं बताना चाहूँ कि आप कैसे कर सकते हो, तो पहले एक आपको टारगेट लेना होगा कि आपको कितना ज़्यादा मतलब स्कोर करना है। मैंने जैसे एक टारगेट अपने माइंड में लिया था कि 120 प्लस हमें स्कोर करने। उसके हिसाब से मैंने ये कंटेंट पढ़ा चैनल से, जो सीडीपी हिमांशी मैम से, और बाकी का पेडागोजी सचिन सर के चैनल से। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप मिस नहीं करेंगे, ये आप छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। तो मैंने अधिक से अधिक 15 दिन में प्रिपरेशन किया था सीटेट का। तो 15 दिन तक मैंने 1 से 2 घंटे कंटेंट पढ़ती थी, और बाकी टाइम में क्या करती थी कि 2-2 सेट लगाती थी, 2-2 पेपर में देती थी। एक पेपर 1, एक पेपर 2, 2 पेपर देती थी। और ईवीएस के लिए मैं बताना चाहूँगी, ईवीएस में एनसीईआरटी से पढ़ी थी। एनसीईआरटी बुक पूरा मैं पढ़ी थी, ठीक है। और एक फ्री में मिला था नोट्स हमें टेलीग्राम पर, शायद हिमांशी मैम का था वो, या सचिन सर का, किसी का था। तो उस नोट्स को मैं पढ़ी थी ईवीएस के लिए, ठीक है। तो बस ये ईवीएस हमारा हो गया था। तो 120 का टारगेट मैंने लिया था, लेकिन हमारा फर्स्ट पेपर में 123 नंबर आया और सेकंड पेपर में 119 नंबर आया। तो आप आराम से 10 से 15 दिन भी अगर आप सीटेट के लिए मन से दे देते हो ना, तो आपका सीटेट कैसे क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको विश्वास के साथ देना होगा, विश्वास के साथ 100% कि आपका क्वालिफाई होगा। तो कंटेंट इस तरीके से मैंने किया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका बेस ठीक है तो आपको कोई बैच नहीं परचेज करने की ज़रूरत है, ना कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत है। आप किसी भी चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, किसी एक को आप फॉलो कर लीजिए, उनके चैनल पर बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, वो आप देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका मतलब कि सीटेट जो है क्वालिफाई होगा या नहीं, कितना स्कोर आपका बन रहा है, उसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करने पर फोकस कीजिए। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आपका गलत होगा उसको आप एनालिसिस कीजिए, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट में एक लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड कंटेंट है, वही पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लिमिटेड जो कंटेंट है उसका नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। जैसे मैंने भी अपना शॉर्ट ऐसे नोट्स बनाया था रफली पढ़ने के लिए, हिंदी का, इंग्लिश का, पेडागोजी का। ज़्यादातर कंटेंट का मैंने कुछ नहीं करा था, पेडागोजी का। क्योंकि अगर आप पेडागोजी पर फोकस करते हो तो 90 मार्क्स के पेडागोजी होते हैं, तो इस तरह से आपका 90 मार्क्स तो ऐसे ही बन जाता है। अगर 90 में तो आप 80 भी लेकर आते हैं, 90 में अगर आप 80 भी लेकर आते हैं, और उधर से जो आपका कंटेंट है 60 में आप 20 भी लेकर आते हो, तो इस तरीके से देखिए 80 और 20 आपका 100 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 120 का आप टारगेट लेकर चलते हैं तो आराम से आपका अच्छा स्कोर बनेगा। कम से कम मैं ये बोलना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो केवल पास होने का जो मतलब सोचते हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें कि हमें केवल 90 नंबर लेकर आना है। 90 लेकर आना है तो आप ये सोचिए कि हमें 100 प्लस, 110 प्लस लेकर आना है, तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा। और जनरल कैटेगरी से 90 मार्क्स से अगर आप लेकर आते हो तो किसी भी आप स्टेट का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, लेकिन आप ये सोचो कि 90 प्लस हमें लेकर आना है, तो उसके लिए टारगेट आपको 100 प्लस, 110 प्लस लेकर चलना होगा, ठीक है। कम से कम मैं बता रही हूँ, ऐसे आप हाईएस्ट लेकर चलो, 130 प्लस लेकर चलो। मैंने तो 120 लिया था क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास, तो उस टाइम में मुझे लगा कि 120 अगर मैं टारगेट लेकर चलती हूँ तो अच्छा है। अब मैं
टारगेट ले लूँ 140 का और 10 दिन में मुझे सब प्रिपरेशन करना है। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, नई नई चीज़ें उसमें पढ़नी थी, पेडागोजी में मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मुझे लगा कि जिस पर मुझे ट्रस्ट है, विश्वास है, मैं वही टारगेट लेकर चलूँगी। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो आप एक बैच परचेज कर लो, किसी का भी एक बैच आप परचेज कर लो, 1000-1200 में आ जाएगा आपका बैच। और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस आप कर लो, जितने क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में सीटेट के, वो सब कर लो। मुझे लगता है कि जिसका बेस ठीक है उन्हें बैच परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बैठ के लगा ले, 2-2 घंटे में बैठ के वो लगा ले, एग्जाम में जो टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग बैठ के लगा ले, बस उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें जो आपका गलत होता है क्वेश्चन, उसी का आप एनालिसिस कर लो, आप देख लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बिना 1 रुपये खर्च किए भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने किया, 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया, ना बैच लेने में किया और ना ही बुक खरीदने में किया और ना ही प्रीवियस ईयर का बुक खरीदा। ऑनलाइन सब कुछ हमने निकाल करके क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस किया था। तो आप ऐसे कर सकते हो बिना पैसा खर्च किए। पैसे अगर बिना खर्च किए हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पैसे खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, जैसे पेडागोजी के लिए तो हमने बता दिया, पेडागोजी के लिए तो बस कोई भी एक चैनल आप फॉलो कर लो, वही काफ़ी है। ठीक है, अब बात रही कि भाई साइंस है, सोशल साइंस है, ईवीएस है, तो इसके कंटेंट मैं कहाँ से लाऊं? तो इसके कंटेंट के लिए आप एनसीईआरटी बुक केवल फॉलो करो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ईवीएस मेरा था तो ईवीएस के लिए हमने फॉलो कर लिया एनसीईआरटी, और साइंस मैथ जो मैं पहले से पढ़ाते आ रही थी उसी के बेस पर हमने दे दिया, उसके लिए हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी फॉलो कर लो। ठीक है, और जितने भी मैथ्स कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स का भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, उतने मैथ्स आप प्रैक्टिस कर लो, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, बस आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसके लिए कोई खास आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड कंटेंट है, उसी को आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, प्रीवियस ईयर लगा लेना है, बस आपका तैयारी हो जाएगा, अच्छा स्कोर भी आपका होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगी कि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक आप तैयार कर सकते हो जिससे कि आपका अच्छा स्कोर बनेगा, अच्छा मार्क्स आएगा। देखो, बीपीएससी के लिए भी मैं आप बताना चाहूँगी, बीपीएससी टीआरई 2 में जब मैं सिलेक्शन ली तो उसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया। फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था, फर्स्ट टाइम मेरा गवर्नमेंट जॉब का फर्स्ट पेपर था, हमारे लाइफ का फर्स्ट पेपर था, तो उसके लिए भी मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। पहले से मैं कोई तैयारी भी नहीं करती थी, ठीक है, जॉब का या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी नहीं करती थी, तो मेरे पास कोई बुक वगैरह भी नहीं थे। तो मैंने बस 3 बुक खरीदा था, एक सिविक्स का, एक हिस्ट्री का और एक ज्योग्राफी का। ठीक है, बस 3 बुक हमने खरीदा था और एक बैच हमने प्लेटफॉर्म का खरीदा था जो 1250 का बैच था, 1500 का ऐसे ही। और 3 बुक खरीदा था, 100 रुपये का 3 बुक। ठीक है, और 3-4 कॉपी हमने खरीदा था, 3-4 कॉपी, बस इतने ही मटेरियल से हमारे एग्ज़ाम क्रैक हुए। 3-4 बाइंडिंग कॉपी जो आती है ना, वो हमने खरीदा था। और उसके बाद 3 हमने बुक खरीदा था, क्योंकि हमारे पास आर्ट्स नहीं था, आर्ट्स का बुक नहीं था, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, ये 3 बुक। और बाकी जो मैंने बैच परचेज किया था उसी बैच को हमने फॉलो किया और उसी बैच में जो भी कंटेंट था उसी कंटेंट को हमने रिवीजन किया अपना कॉपी में नोट्स बना करके, और यही हमने किया। और इसके अलावा हमने कुछ भी पैसे खर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक किरण पब्लिकेशन का हमने सेट खरीदा था, उस सेट को हमने प्रैक्टिस किया था, लगाया था। उसमें 15 सेट थे, लेकिन हमने 13 ही सेट लगा पाया था, 2 सेट हमारे छूट गए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया, यानी कि 2,500 से 3,000 मैक्सिमम मान के चलो कि 4,000 रुपये मेरे खर्च हुए होंगे इस जॉब को लेने में, और 4,000 रुपये के खर्च में हमने इस जॉब को लिया। तो हमारा मानना है कि पैसे ज़्यादा खर्च करने से हमारे सिलेक्शन नहीं होता है, ज़्यादा मेहनत करने से हमारा सिलेक्शन होता है। पैसे कम खर्च हो और मेहनत ज़्यादा हो तभी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मेहनत भी करने से सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एक चुनाव आप करो, किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, और चुनाव कर लेते हो तो फिर आप उसमें अपने आप को झोंक दो। फिर इधर उधर आप मत भटको, कोई ये बोल दिया ये बुक ले लो, कोई बोल दिया ये सर अच्छे हैं इनका बैच ले लो, तो आप उसके फेर में मत बढ़ो। आप एक बार डिसाइड करो, एक बैच खरीदो,
एक बुक अगर फॉलो करना है तो आप करो और उसी पर 100% अपने आप को दो, आपका सिलेक्शन निश्चित है होगा। यही फ्रेंड्स हैं सक्सेस का मूल मंत्र कि आपको फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। किसी एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर, एक डायरेक्शन में आपको अपना एफर्ट लगाना होगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।